बच्चों चैप्टर नंबर 3 में कक्षा 10th के लिए 10th कक्षा में चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले, हिंदी में कहते हैं इसको दो चर वाले रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर का नाम है। इसमें जो अपने पहली प्रश्नावली है 3.1 के नाम से जाना जाता है, उसमें ग्राफ बताया जाता है। जैसे कि एक समीकरण लिखा मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इस पाठ में ये लिखा जैसे 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो नाम है दो चर, टू वेरिएबल इक्वेशन। टू वेरिएबल कौन कौन से हैं? x और y टू वेरिएबल्स हैं। इनके ऊपर जो डिग्री ऑफ x है 2x डिग्री 1 है और 3y डिग्री 1 है प्लस 6 इक्वल टू 0। ये डिग्री 1 का मतलब है कि जब आप इसको ग्राफ पेपर में ग्राफ प्लॉट करोगे ऐसे x माइनस एक्स वाई माइनस वाई, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको इस तरीके से। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसको कहते हैं रेखीय समीकरण, कहते हैं लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब जब ग्राफ पेपर में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो तीन तरीके से समीकरण का सॉल्यूशन निकल के आता है, x माइनस एक्स वाई माइनस वाई। आपको कहीं पर ऐसा ग्राफ दिखेगा जो कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसे एक बिंदु पर ऐसे प्रतिच्छेद करते हुए दिखेंगे। दूसरा ग्राफ ऐसा हो सकता है x माइनस एक्स वाई माइनस वाई, एक रेखा के ऊपर एक और रेखा, ऐसे समपाती रेखाएं आपको दिखाई देंगी। ऐसा भी हो सकता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, समपाती रेखा कहते हैं। ऐसा भी दिखाई दिया जा सकता है। और तीसरा ग्राफ हो सकता है इस तरीके का भी बनता हो, x माइनस एक्स वाई और माइनस वाई, दो रेखाएं आपस में ऐसी समानांतर भी हो सकती हैं, जिसको कि हम कहते हैं समानांतर रेखा कह सकते हैं, समानांतर रेखा ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे। तो तीन तरीके के ग्राफ बनते हैं। इसको हम यहाँ पर मूल बिंदु कहते हैं, 0 0 कहलाता है ये। अब तीनों में तीन प्रकार की सिचुएशन बनती हैं। पहला a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और दूसरा बनता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, और तीसरी परिस्थिति बनती है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इसको कहते हैं एक अद्वितीय हल, एक हल कहलाता है। इसका मतलब होगा एक हल कहलाएगा। इसका मतलब होगा अनेकों हल, अनेकों हल मतलब इसके बहुत सारे उत्तर होंगे। और तीसरा होगा कोई हल नहीं, इसको कहते हैं कोई हल नहीं कहलाता है। और इसको हम अंग्रेजी में हम कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं इसको। ये कहलाता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इसको भी कहते हैं हम यहाँ पे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और थर्ड पार्ट कहलाता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें देखोगे आप a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2,
इसको कहते हैं कंसिस्टेंट कहलाता है ये, मतलब एक हल कहलाएगा। और ये सिचुएशन कहलाएगी A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इसको भी आप कहोगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएगा, यहाँ पे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं इसको। और तीसरा पार्ट हुआ यहाँ पर A1/A2, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और थर्ड कंडीशन है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं इसको, समीकरण का हल नहीं होगा। इस ग्राफ में एक हल होगा, इस ग्राफ में अनेकों हल होंगे और इस ग्राफ में कोई भी हल इसका नहीं प्राप्त होगा। इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं ग्राफ को देख के। अब हम आपको ग्राफ बनाना बताते हैं कि ग्राफ बनाया कैसे जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न लेते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। जो मैंने ग्राफ के पैटर्न बताए हैं, पहला पैटर्न हुआ कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा पैटर्न हुआ कंसिस्टेंट मेनी सॉल्यूशन, तीसरा पैटर्न हुआ इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि इसका कैसा आंसर निकल के आता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में पहला समीकरण लिखोगे x + 3y = 6, x = 6 - 3y। अब इसमें ग्राफ के बिंदु हमको ज्ञात करने हैं, तो बिंदु कैसे ज्ञात होंगे? ये x, y लिखा, यहाँ पर y की जगह अपने मन से आप मान लिखेंगे। y की जगह कितना लिखा? 1 लिखा। याद रखना, जो भी यहाँ पर लिखा रहेगा y की जगह, इस y की जगह मैं जो मार्कर से बता रहा हूँ, यहाँ वैल्यू पुट करना है y की जगह पे। y की जगह मैंने 1 पुट किया, 3 एकम 3, 6 में से 3 गया, 3 बचेगा। y की जगह मैंने 2 लिखा, 3 2 जा 6, तो x का मान आ जाएगा 0 आ जाएगा। y की जगह मैंने 3 लिखा यहाँ पर, तो x का मान आएगा 3 3 9, 6 में से 3 गया, -3। तो ये इस ग्राफ के मैंने बिंदु निकाले, x3 तो y1, x0 तो y2, x - 3 तो y कितना होगा? 3 हो जाएगा। उसी प्रकार समीकरण 2 से 2x - 3y = 12, 2x = y + 3y, इस ऋणात्मक पद को इस तरफ लेके आओगे। x = 12 + 3y/2। अब यहाँ पे हमें ग्राफ के बिंदु निकालना है, तो बिंदु निकालने का तरीका देखो। ये x, ये y लिखा, और फिर मैंने कहा यहाँ पर y इस तरफ लिखा है, ये y का पैटर्न लिखा हुआ है। तो y की जगह वैल्यू हम रखेंगे, मान रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। y की जगह मैंने यहाँ पे 0 लिखा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 12 + 3 × 0 / 2, 12/2 = 6। x कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। y की जगह मैंने -2 लिखा, y की जगह -2 लिखा, तो ये 12 + 3, y की जगह -2/2, 12 - 6/2, तो 2 6/2, तो कितना हो जाएगा? ये 3 आ जाएगा इस तरीके से।
y की जगह -4 लिखा मैंने, तो मान कितना हो जाएगा? 12 + 3 -4/2, 12 - 12/2 बराबर 0। x का मान कितना आ जाएगा? 0। एक चीज़ बच्चों आप इस तरफ देखना, मैं किस तरीके के पैटर्न को बता रहा हूँ। यहाँ पे ज़रूर आप देखना कि y की हम वो संख्या मान रहे हैं कि जिसमें डिनोमिनेटर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर, जो हर है वह अंश से पूरी तरह भाग चला जाए, ऐसी संख्या हम यहाँ पर y की जगह पुट कर रहे हैं, ताकि नीचे की संख्या है जो 2 है उससे पूर्णतः भाग चला जाए। उत्तर 6, 3 और कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये पहले समीकरण में x y के मान, ये दूसरे समीकरण से x और y के मान। अब इन दोनों समीकरण का ग्राफी निरूपण करेंगे और ग्राफी निरूपण के बाद हम देखेंगे कि ये कहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो ग्राफ बनाने का तरीका आप बच्चों ध्यान देना। आप ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाना, ऐसे डायरेक्ट पेपर में आप सॉल्व मत करना इसको। x -x, y -y, ये मूल बिंदु लिखा मैंने 0 0। ये पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, लेफ्ट हैंड साइड -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऊपर की तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6, नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5 और -6। पहले पॉइंट को देखोगे x3 और y1, दूसरा x0 और y2, तीसरा x3 और y3। इसको प्लॉट करेंगे x3 और y1, 1 2 3, y ये 1 जाएगा। फिर x0 और y2, दूसरा निर्देशांक ये निकल के आएगा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा x -3 y3, x -3 और y3, 1 2 और 3, इस तरीके से निकल के आएगा। और इसके बाद आप इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। इस बिंदुओं को मिलाते हुए आप एक सीधी रेखा बनाओगे। आप स्केल की सहायता से बनाना तो ग्राफ इस तरीके से जाएगा, सीधे इस तरीके से पॉइंट जाएगा यहाँ पर। ये इसको 6 0 पे काटता है। ये पॉइंट हुआ 3,1, ये पॉइंट हुआ 0,2, ये पॉइंट हुआ -3,3, ये पॉइंट हुआ -3,3। इसके बाद दूसरे ग्राफ का बिंदु 6,0, 3, -2 और 4, -4, 6,0, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट कहलाएगा 6,0। 3, -2, 1 2 3 1 2, ये पॉइंट होगा 3, -2। और तीसरा 0, -4, 1 2 3 4, ये पॉइंट होगा 0, -4। अब इसको मिलाते हुए फ्री हैंड स्केच करके ग्राफ खींचोगे तो ये लाइन ऐसे जाएगी। तो पहली लाइन x + 3y = 6 और दूसरी लाइन 2x - 3y = 12। और ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है ये होगा x = 6 और y = 0, अर्थात प्रतिच्छेदी बिंदु कितना होगा? 6,0। इस तरीके से आप ग्राफ पेपर में ग्राफ के सॉल्यूशंस को करोगे। अब बच्चों इसी ग्राफ के द्वारा जब हल करते हैं सवाल को,
तो तीन विधाएं आती हैं, एक अद्वितीय हल, अनेकों हल और कोई हल नहीं। ऐसे सवाल 3.1 प्रश्नावली में दिए हुए हैं। उन्हीं सवालों में से कुछ सवाल को लेकर हम आपके सामने सॉल्व करते हैं। आप देखोगे कैसे करेंगे। क्वेश्चन है निम्न समीकरणों में से, क्वेश्चन है निम्न समीकरणों में से प्रतिच्छेदी, पहला है प्रतिच्छेदी ये समानांतर और तीसरा समपाती रेखाएं बताओ। तीन तरीके के प्रश्न हैं, पहला प्रतिच्छेदी, दूसरा समानांतर और तीसरा समपाती बताना है। क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। दूसरा क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तीसरा क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। अब इनमें बताना है प्रतिच्छेदी, समानांतर और समपाती। तो आप कैसे करोगे? पहला 5/7 - 4/6, आप ये देखोगे 5/7 - 2/3, अर्थात ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या रूप निकला समीकरण का? a1/a2 ≠ b1/b2, अर्थात एक अद्वितीय हल होगा। समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। मतलब आप कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाते हैं, एक अंदाज से बता रहा हूँ आपको, तो ग्राफ पेपर में ग्राफ इसका एक ऐसा प्रतिच्छेदी बिंदु दिखाई देगा, अर्थात किसी एक बिंदु पर क्या होंगे, ये प्रतिच्छेद करेंगे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं a1/a2 ≠ b1/b2। ये पहला सॉल्यूशन कहलाता है सवाल का। दूसरा है पैटर्न 9/18 3/6 12/24 1/2 1/2 1/2, अर्थात a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ये क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट मेनी सॉल्यूशन। ये समपाती होंगे, अर्थात अनेकों हल कहलाएगा। इसका मान क्या होगा? अनेकों हल। जब ग्राफ पेपर में ग्राफ प्लॉट करने की बारी आएगी तो x - x y - y, आप ध्यान दोगे जब आप करोगे सवाल को, तो एक मैं अंदाज से बता रहा हूँ, एक रेखा ऐसी मिलेगी और इसी पर दूसरी रेखा भी इसको टच करती हुई जाएगी, छूती हुई जाएगी। दोनों रेखा एक ही जगह कहलाएंगे। तो ये कहलाएगा a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तीसरा सवाल है 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9। ये 3 और ये 10/9। तो यहाँ पे आप ऐसा कट कर दोगे तो इसका रूप क्या निकल के आएगा? a1/a2 b1/b2
नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब कोई हल नहीं होगा, अर्थात रेखाएं समानांतर होंगी। कोई हल नहीं होगा अर्थात रेखाएं समानांतर होंगी, समानांतर होंगी। और जब आप ग्राफ पेपर पे इस समीकरण का ग्राफ प्लॉट करोगे तो मैं एक अंदाज से बता रहा हूँ कि ग्राफ कैसा प्राप्त होगा आपको। जब आप करोगे देखोगे तो दो रेखाएं मिलेंगी। अब जिस तरीके से भी मिलेंगी, जब आप एक्चुअल करोगे यहाँ पे मैं वर्चुअल बता रहा हूँ, तो दोनों ग्राफ क्या होंगे, संपाती होंगे, समानांतर होंगे। और इसका पैटर्न कहलाता है A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये तीन सवाल थे। तो ये जो पहला सवाल है एक अद्वितीय हल, दूसरा है अनेकों हल, और तीसरा क्या है, कोई हल नहीं होगा। ऐसे आप बारी बारी से करेंगे और आपको सवाल का उत्तर मिलता चला जाएगा। इसके बाद हम अगले सवाल पे जाते हैं बच्चों। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है, किताब में भी दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 = 0। अब इसके सवाल में एक सवाल दिया है, एक अद्वितीय हल की कंडीशन बताना है। एक अद्वितीय हल की स्थिति बतानी है। इसी सवाल से अनेकों हल की कंडीशन बतानी है। और तीसरा है कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, तीसरी सिचुएशन बतानी है। अब सवाल देखोगे लिखा है 2x + 3y - 8 = 0। अब इसमें सिचुएशन क्या होती है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे 3x + 2y - 8 लिख देना। आप ये यहाँ पे कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो। सिचुएशन ये बनेगी, दोनों टर्म बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2/3 बराबर 3/2, दोनों बराबर नहीं हैं। आपको ये उत्तर लिखना है। एक समीकरण मन से बनानी है ताकि ये सिचुएशन आ जाए। दूसरा है 2x + 3y - 8 अनेकों हल। अनेकों हल की सिचुएशन A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो कुछ नहीं करना, 2 का गुणा कर दो इसमें, 4x 6y 16 = 0। अब इसको आप करके देखोगे तो क्या होगा, 2/4 3/6 -8/16 1/2 1/2 1/2। तो ये जो बनाया ये आपका उत्तर कहलाएगा। इस समीकरण को हमने जनरेट किया। तीसरा है 2x + 3y - 8 = 0। तीसरी सिचुएशन बतानी है A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या होगा, 2x लिखोगे 3y और यहाँ पे +10 कर देना। तो क्या होगा, आप देखो क्या है, 2/2 3/3 और -8/10। तो ये 1 = 1 बराबर 2 × 8 2 × 10। ये दोनों लास्ट के टर्म बराबर नहीं है। तो ये सिचुएशन क्या होगी, बन के आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि सवाल तो मेरे को ये दिया हुआ है 2x + 3y - 8। एक और समीकरण बनाना है जब एक अद्वितीय हल हो, अनेकों हल हो और कोई हल
ना हो तो आप मन से बना सकते हो, ये मन से ही बनाया जाएगा। इसके बाद पाठ्य पुस्तक में 2 विधियां और दी हैं सवाल को हल करने की, वो दोनों विधि मैं बारी बारी से बताता हूँ। दो विधि और है x और y को हल करने की, x और y का मान हल करने का। पहला है प्रतिस्थापन विधि, जिसको कि अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। दूसरा है विलोपन विधि। विलोपन विधि इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसको क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एक सवाल हम लेते हैं प्रतिस्थापन विधि में, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब बच्चों करते कैसे हैं? समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस 2y इक्वल टू 3 लिखा है मैंने। प्रतिस्थापन करना है। x इक्वल टू 3 माइनस 2y, इसको समीकरण 3 लिख दोगे। प्रतिस्थापन करना है, x का मान हटा के y का मान ज्ञात करना है। ये जो x का मान है, ये समीकरण 2 को हमने यहाँ पे लिया है, क्योंकि यहाँ पे 2 में आप देखोगे कि जो x का गुणांक है, यहाँ पे जो x का गुणांक है वो 1 है, बाकी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे ऋण 15 है, यहाँ पे धन 2 है। तो जो x का गुणांक यहाँ पर 1 है, इसलिए इसको मैंने समीकरण 2 लिया। और समीकरण 1 में ये मान रख दोगे, 7x 15y बराबर 2, x की जगह 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2, 7 या 21, 7 दूनी 14y माइनस 15y इक्वल टू 2, 21 29y इक्वल टू 2 माइनस 29y इक्वल टू 2 माइनस 21 माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19, 29y इक्वल टू 19, y इक्वल टू 19/29। ये सीधे सीधे आंसर आपका आ जाएगा। अब आगे करना क्या है बच्चों? ये जो y का मान निकला है, y का मान क्या निकला है? 19/29, 19/29। इसको यहाँ रख दो, कहीं पर भी रख सकते हो। x इक्वल टू 3 माइनस 2y, x इक्वल टू 3 माइनस 2y की जगह 19/29। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा? 3 माइनस 2y। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 19 दूनी 38/29, x बराबर 3 नाम 27, 2 3 दूनी 6, 7 8 माइनस 38/29, x इक्वल टू 49 कितना निकल के आएगा? 29। इस तरीके से x की वैल्यू निकल के आएगी और y की वैल्यू निकल के आएगी। और फाइनल आंसर आप क्या देखोगे? x इक्वल टू 49/29 और y इक्वल टू 19/29। तो ये विधि कौन सी थी? ये थी सब्स्टिट्यूशन मेथड, या क्या कहते हैं इसको? प्रतिस्थापन विधि। इसके द्वारा
सवाल का मान ज्ञात करना। प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सवाल को हल करने की मेथड को मैंने बताया। अब एक और सवाल लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 ये दिया है बेटा। तो आप इसमें मान किसका करना है? y = mx + 3। तो ऐसा लिखा है सवाल में, m का मान ज्ञात करो, इस m की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, तो समीकरण 1 लेते हैं और समीकरण 1 में 2x + 3y = 11, 3y = 11 - 2x, y = 11 - 2x / 3। इस मान को ये सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे। 2x - 4y = -24, 2x - 4y की जगह 11 - 2x / 3 = -24, 2x = -44, या इसको ऐसे रहने दो, कन्फ्यूज़न होगा। 11 - 2x और पूरे का एलसीएम 3 2 जा कितना हो जाएगा? ये 6x = -24। तो बच्चों इसको ध्यान देना, ये क्या लिखा? 6x - 44 और इसका इसमें गुणा करोगे 4 दूनी 8x = -24 और 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये होगा 6 दूनी 12 और ये 14x -44 = -72, 14x = -72 + 44, 14x = 12 में से 4 गए 8 और 6 में से 4 गया 2, 28 और साइन माइनस का लेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद होगा 14x = -28, x = -28/14, x = -2। इसको आप यहाँ रख देना, इसको जो कि हम समीकरण 3 से संबोधित करते हैं। y = 11 - 2x / 3, y = 11 - 2x की जगह -2 / 3, y = 11 + 4 / 3, y = 15/3, y = कितना निकल के आएगा? 5। तो मान कितना निकल के आया? x = -2, y = 5। इन मानों को y = mx + 3 में लिखना है। y की जगह 5, x की जगह x का मान कितना था? -2 + 3, 5 = -2m + 3, 5 - 3 = -2m, 5 में 3 गया 2 = -2m, 2/-2 = m और m = कितना होगा? -1। तो ये सवाल क्या था कि ये सवाल था, यहाँ पे m का मान ज्ञात करना था। इस समीकरण में सवाल को रखे तो m का मान कितना आ गया? -1। ये हमारा फाइनल क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा बच्चों। इसके बाद एक और सवाल की विधि लेते हैं जिसको कि हम कहते हैं विलोपन विधि और अंग्रेजी में कहते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड। अब अगले सवाल पे हम जाते हैं। मेथड है एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि। मैं मेथड का नाम लिखता हूँ, इसको हिंदी में कहते हैं
विलोपन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करो, या अंग्रेजी में कहते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें एक सवाल लेते हैं, उदाहरण किताब का सवाल है 3x + y = 10 और 2x + 2y = 12। इस मेथड में देखोगे कि यहाँ पे x का गुणांक 2 है और ये x का गुणांक यहाँ पर 3 है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब आगे क्या करोगे, 3x + y = 10, 2x + 2y = 12। इसको 2 से भाग भी दे सकते हो, पर अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पे, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पे, और चूंकि हमने गुणा किया तो आप इसको चाहे ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हो यहाँ पे ऐसा। और जो मैंने किया है वो आप लिखोगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में ये वाला कोफिशिएंट 2 का और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। तो आप देखोगे इसके बाद क्या होता है, 2 तिया 6x + 2y 10 दूनी 20, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y, 12 तिया 36। अब चूंकि ये अपने आप कट नहीं रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पे घटाने पर ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल, 2x ऋण 6y -4y, ये हो जाएगा 6, 3 में से 2 गए 1, -16, 4y = 16, y = 16/4, दोनों तरफ माइनस चिन्ह था इसलिए हटा दिया, 4 चौको 16, y का मान 4 आएगा। अब y के मान को यहाँ पर चाहे यहाँ जहाँ मर्जी वहाँ रखो। समीकरण 1 में रखते हैं 3x + y = 10, 3x + 4 = 10, 3x = 10 - 4, 3x = 6, x = 6/3, x = 2। तो उत्तर क्या निकल के आया, x = 2 और y बराबर कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। तो ये विधि कौन सी थी, ये विधि थी विलोपन विधि, या जिसको कि हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब एक और सवाल लेते हैं। सवाल का तरीका देखिएगा कैसा दिया हुआ है। अब एक वर्ड प्रॉब्लम है, प्रश्नावली का सवाल है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। मैं प्रश्न लिखता हूँ, 2 संख्याओं का अंतर। पहला सवाल है शब्द वाली प्रश्नावली के, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। यदि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्याएं, इस तरीके का प्रश्न है। जब बच्चों इसको हल करोगे तो 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माना की संख्या x और y है, x और y है। और एक चीज़ और कि जहाँ क्या लिखोगे, x बड़ा है y से। अब अंतर का मतलब माइनस होता है, तो x - y बराबर कितना हो गया, 26।
दूसरे खंड में क्या लिखा है, पहली संख्या मतलब x, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहली संख्या x दूसरी की 3 गुनी मतलब 3y। इसका क्या मतलब होगा, x इक्वल टू 3y, ये नंबर 2 लिखा। अब जिस मर्जी से सवाल हल कर लो, चाहे विलोपन विधि चाहे प्रतिस्थापन विधि। पहले प्रतिस्थापन विधि से देखो, x माइनस वाई बराबर 26, इस x की जगह क्या लिखोगे, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26/2, y इक्वल टू 13 दूनी 26, y का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण 2 में रखो, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3 इंटू 13, x इक्वल टू 39। तो क्या हुआ मान, x का मान 39 और y का मान कितना आ गया, 13। ये सवाल का हल कहलाएगा। ये बड़ा छोटा सवाल था, शब्दों वाले सवाल थे। अब एक और प्रश्न हम लेते हैं, वो करके दिखाते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, मैं सवाल लिखता हूं, यदि अंश में 1 जोड़ दें। प्रश्न है, यदि अंश में, अंश मतलब न्यूमरेटर, अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, तथा हर में 1 घटा दें, तो भिन्न 1 हो जाती है, 1 हो जाती है। ये पहला समीकरण बनेगा। फिर लिखा है, और यदि हर में 1 जोड़ दें, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो x और y ज्ञात करो, x और y ज्ञात करो, या भिन्न ज्ञात करो, या भिन्न ज्ञात करो। अब सवाल में देखोगे बच्चों, लिखोगे माना कि भिन्न, उत्तर में लिखोगे माना कि भिन्न x/y है, माना कि भिन्न x/y है। अब सवाल में क्या लिखा है कि अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, अर्थात अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/1 हो जाता है, या 1 हो जाता है। इस तरीके से लिखा है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, त्रिय गुणा करोगे, तो चूंकि 1 है तो x + 1 = y - 1, x - y = -1, ये इधर चला जाएगा, -1, x - 1 = -2। ये समीकरण नंबर 1। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट लिखा है, यदि हर में 1 जोड़ दें, मतलब x + y + 1, केवल हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। क्रॉस करोगे, 2x = y + 1, 2x - y = 1, ये समीकरण नंबर 2, अर्थात पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण, पहला समीकरण x - y = -2, दूसरा समीकरण 2x - y = 1। अब इनको चूंकि ये आप ऐसा देखो
कि ये क्या लिखा है माइनस वाई और ये भी क्या लिखा है माइनस वाई, तो यहाँ पे लिखोगे घटाने पर चिन्ह बदलोगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या होगा जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा 2x में से x गया ऋण x, -2 -1 -3 x बराबर 3 आ जाएगा। अब इसका मान रख दो कहीं पर भी, समीकरण 1 में रखा x माइनस वाई बराबर -2, 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई इक्वल टू -2 -3 माइनस वाई इक्वल टू -5, y बराबर 5, y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मैंने भिन्न क्या माना था, मैंने भिन्न माना था x अपॉन वाई, तो कितना हो जाएगा 3/5, x का मान 3 और y का मान 5, कितना हो जाएगा इसका उत्तर 3/5 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सवालों को हल करते चले जाएंगे। एक और हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, तो जो बच्चे आप इन क्वेश्चंस को अपने लिंक पे देखोगे तो आप इनको हल भी करना, बार बार हल करना, तो इतनी तो आपको मैं एश्योर करता हूँ कि आप सवाल में पास आसानी से हो जाओगे। अगला सवाल है 5 संतरे और 3 सेब फल का मूल्य 35 रुपये है तथा 2 संतरे और 4 सेब का मूल्य 28 रुपये है, तो एक संतरा और 1 सेब का मूल्य ज्ञात करो, 1 सेब का मूल्य ज्ञात करो। अब इसको जब हम हल करेंगे, माना 5 संतरे हैं, 1 संतरे का मूल्य, माना 1 संतरे का मूल्य x रुपये और 1 सेब का मूल्य y रुपये है। अब बच्चों दिया क्या है 1 संतरा, अब 1 संतरा मतलब 1x, 2 संतरा मतलब 2x, 5 संतरा मतलब 5x। तो करते कैसे हैं, 5 संतरा तो क्या लिखोगे 5x प्लस 3y बराबर कितना लिखोगे 35। अगला पद क्या लिखा है 2 संतरा और 4 सेब, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इस तरीके से सवाल जनरेट होगा, सवाल का रूप बनेगा। ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2, इसमें 2 का गुणा करोगे, इसमें 5 का गुणा करोगे, 2 पंचे विलोपन विधि से 2 पंचे 10x, 2 तिया 6y, 35 दूनी 70, 5 दूनी 10x, 5 चौको 20y, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 140। इसके बाद इनको घटाओगे, घटाते क्यों हैं, क्योंकि दोनों जगह 10x और 10x ये अपने आप नहीं कट रहे हैं, चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदलोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, 6 में से 20 गया, -14y
170 में से 70 गया तो माइनस कितना बचेगा 70। तो 14y इक्वल टू 17, y इक्वल टू 17 बाय 14, 14 पंचे 70, y बराबर कितना निकल के आएगा उत्तर 5 निकल के आएगा। अब y का मान समीकरण 1 में कहीं पर भी रख दो, समीकरण 1 में ही रखते चलो आओ। समीकरण कितना है 5x प्लस 3y इक्वल टू 35, 5x प्लस 3y की जगह 5 बराबर 35, 5x माइनस 15 बराबर 35, 5x इक्वल टू 35 माइनस 15, 5x इक्वल टू 3 में से गया 2, 20/5, x बराबर 4। तो उत्तर कितना आया x बराबर 4, y बराबर 5। x किसको माना मैंने संतरे को, तो एक संतरे का मूल्य, एक संतरे का मूल्य 4 रुपये और एक सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य कितना आ गया 5 रुपये प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से बच्चों हम सवालों को ज्ञात करेंगे। तो मैंने इस पाठ में क्या पढ़ाया, पहले ही बताया मैंने आपको कि सवाल कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, अर्थात एक हल, अनेकों हल और अद्वितीय हल को हम कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरी स्थिति में मैंने आपको ग्राफ से समीकरणों को हल करना बताया। फिर प्रतिस्थापन विधि के सवाल लिए मैंने, फिर हम विलोपन विधि के सवाल लिए मैंने। एक चीज़ ध्यान देना, जब तक किसी विधि का नाम अंकित ना हो, इस पर्टिकुलर विधि से हमें सवाल करना है, तब आप उस विधि में जाना, अन्यथा आपको जिस विधि से सवाल करना है उस विधि से आप आसानी से सवाल हल कर सकते हो। इस पाठ में इतना ही, बाकी अब अगले पाठ के लिए हम आगे जाएंगे।